बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टूडेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो पंक्चुएशन की जो गलतियां हम करते हैं उनमें से एक टाइप जो है गलतियों की वो कैपिटलाइजेशन से ताल्लुक़ रखती है। क्योंकि अगर हम नटशेल ये हमें पता चल जाए एट वन प्लेस इन वन वीडियो कि कैपिटलाइजेशन जनरली किन किन चीज़ों की करनी है, तो लिहाजा अगर उनको फोकस कर लिया जाए तो ऐसी गलतियां जो कि हम कैपिटलाइजेशन के सिलसिले में करते हैं वो हम नहीं करेंगे। आज देख लेते हैं जनरली ज़रा एक ही वीडियो में कि जनरल, वैसे तो डिटेल से अगर पढ़ें तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एट वन प्लेस मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ कि किन चीज़ों को जनरली फोकस करना है कि उसकी कैपिटलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस हमेशा उसमें पहले लेटर को हम कैपिटल करते हैं। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसमें पहले लेटर को हम स्मॉल ही लिखते हैं, बेशक वो सेंटेंस जो है किसी प्रेपोजिशन से क्यों ना स्टार्ट हो रहा हो। आमतौर पर ये होता है कि जब इवन दैन आगे हम पढ़ेंगे अभी कि जहाँ हम टाइटल देते हैं या हेडिंग देते हैं तो उसके उसूल में हम देखते हैं, आगे जाके देखेंगे कि अगर उनके अंदर डिक्शनरी वर्ड है तो जहाँ भी डिक्शनरी वर्ड आएगा उसको हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं टाइटल लिखते हुए, और अगर फंक्शन वर्ड है तो स्मॉल लिखते हैं। फंक्शन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल उस वक्त लिखते हैं जब वो स्टार्ट में आ रहा होता है। तो बहरहाल जी पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। दूसरा आए जहां भी आएगा अकेला, वो स्टार्ट में आए, वो मिडल में आए, वो एंड में आए, जहां भी अकेला आएगा उसे हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। लिहाजा ये दूसरी कैपिटलाइजेशन की चीज़ फोकस करने वाली है। टाइटल्स, जब हम उन्वानात लिखते हैं वो ऐसे का टाइटल हो, रिपोर्ट का टाइटल हो, वो लेटर के अंदर जो टाइटल यानी सब्जेक्ट दिया जाता है उसका हम लिखते हैं। तो टाइटल बुक्स का हो, फिल्म का हो, सॉन्ग्स का हो, किसी चीज़ का हो, तो लिहाजा उसमें हमने ये जो टाइटल देने के उसूल हैं वो ज़रूर सामने रखने होते हैं। और वो उसूल क्या होता है कि एवरी डिक्शनरी वर्ड इज़ कैपिटल इन द टाइटल एंड एवरी फंक्शन वर्ड इज स्मॉल अदर देन जो फंक्शन वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाए तो फिर कैपिटल लिखेंगे वरना स्मॉल लिखेंगे। तो लिहाजा टाइटल देते हुए भी हमें ये देखना है कि कौन से जो वर्ड्स हैं उनके पहले पहले लेटर कैपिटल लिखने हैं और कौन से स्मॉल लिखने हैं। फंक्शन वर्ड के स्मॉल लिखेंगे और जो डिक्शनरी वर्ड है उनके कैपिटल लिखेंगे। नेम्स ऑफ द डेज, दिनों के नाम जो है वो जहाँ कहीं भी आएंगे वो कैपिटल ही लिखे जाएंगे, उनके पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। बिल्कुल इसको फोकस कर लें। मंथ्स है तब भी, और अगर हॉलीडेज़ हैं जैसे क्रिसमस है, ईद है, हॉलीडेज़ है, या कोई भी किसी किस्म का स्पेसिफिक हॉलीडे है जैसे लेबर डे आ गया तो उसका एल कैपिटल लिखेंगे, एल लेबर, और डे का डे कैपिटल, क्योंकि वो उस हॉलीडे का नेम है। तो लिहाजा वहाँ कैपिटलाइजेशन को हमने ज़रा गौर से देख लेना है। नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस, दुनिया की किसी भी ज़ुबान का नाम लिखेंगे, मसलन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, जहाँ कहीं भी लिखेंगे तो उसमें पहला लेटर कैपिटल लिखें जिससे मुराद उसकी लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस का नाम जो है वो कैपिटल लिखा जाता है, उसमें पहला लेटर। फिर उसके बाद नेशनैलिटीज़, मसलन पाकिस्तान जो है वो कंट्री है, कंट्री का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन की फॉर्म में आता है तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन उससे जो नेशनैलिटी बनेंगी वो भी हमें उसको भी पाकिस्तानी अगर लिखा जाएगा तो लिहाजा पी कैपिटल लिखा। नेशनैलिटी किसी की शो करनी है तो उसमें भी पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जो भी लिखेंगे, जो भी किसी का रिलीजन है, जब हम लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। एंड द रेसेस, के इंसानी जो नस्लें हैं कि फ़लाँ का फ़लाँ वो सेमेटिक जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, फ़लाँ जो है फ़लाँ जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, या फ़लाँ जो है वो सामी जनरेशन से उसका ताल्लुक़ है, हामी जनरेशन से उसका ताल्लुक़ है। लिहाजा जो रेसेस के नाम होंगे यानी इंसानी नस्लों के लिहाज से जो उनके नाम रखे गए हैं उनके भी पहले लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे। नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होता है उसका पहला लेटर जो है कैपिटल लिखा जाता है। कंपनीज का नेम अगर आ गया तो पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका लेटर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA पाकिस्तान की, तो हम फेडरल का F कैपिटल, इन्वेस्टिगेशन का I कैपिटल और एक एजेंसी का A कैपिटल लिखेंगे तो अर्थ में कैपिटलाइजेशन होगी जी। तो ज़्यादा इनके नेम्स में कैपिटलाइजेशन होती है। यूनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हों, ठीक है जी, मिसाल के तौर तो पिरामिड लिखते हैं। पिरामिड जो है सिर्फ इजिप्शियन में पाया जाता है, इजिप्ट में पाया जाता है, इजिप्शियन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है और बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है तो लिहाजा पी कैपिटल लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से स्टैचूज़ के नेम, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अमेरिका में लगाया गया है, तो लिहाजा उसका नेम जो है जब लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे। और इस तरीके से कोई मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि यादगार है, उनके नाम हम जब लिखेंगे तो
कैपिटल लिखेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं एट नट शेल, जिसमें हम देखते हैं कि एट वन प्लेस जो जनरली चीज़ें जो हमें फोकस करनी है कैपिटलाइजेशन के हवाले से वो ये है। हाँ, डिटेल में मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है कि 10 की वीडियो सीरीज़ की वीडियो हमें बनानी पड़े और जिसमें हम सारी डिटेल को कवर करें, लेकिन स्टूडेंट की जो नीड होती है वो ये होती है कि एक ही लेक्चर में एट वन प्लेस उनको जनरली ये बातें समझा दी जाएं, ताकि वो पेपर में जो उनका क्वेश्चन आएगा करेक्शन ऑफ एरर वाला, उसमें कैपिटलाइजेशन की जो गलतियां हैं उसको वो काउंटर कर सकें। थैंक यू।